Hello friends, the topic that I am going to discuss with you today is very important for boys, which is a semen analysis. आप सभी को पता होगा सीमन सैंपल क्या होता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आइए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी सीमन एनालिसिस किसको कराना चाहिए। अगर आपके मैरिज को 1 ईयर हो गया है और बेबी नहीं हो रहा है तो आप सभी को सीमन एनालिसिस या सीमन टेस्ट की ज़रूरत है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। सीमन स्पेसिमन प्रोसीजर क्या है, या सीमन सैंपल कलेक्शन से पहले आपको किन किन बातों की ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी सीमन सैंपल देने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके बीच में 3 या 4 डेज़ का एब्सटिनेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि सीमन साइकिल के लिए 72 आवर्स चाहिए होता है। तो 3 डेज़ से कम नहीं होना चाहिए और 10 डेज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके स्पर्म काउंट पे इफ़ेक्ट हो सकता है। एंड सेकेंड, दूसरी बात आप लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सीमन सैंपल देने से पहले आपको, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो आपको नहीं लेना है, या आप किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो सब आपको बंद कर देना है। एंड तीसरी चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं आपको पूरी तरीक़े से ध्यान रखना है कि सैंपल स्टेराइल कंडीशन में ही आपको देना है। किसी भी प्रकार का आउटर एंड इनर कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर हैंड वॉश करना है और स्टेराइल कंडीशन में ही सैंपल कलेक्ट करना है। अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी में सीमन सैंपल कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। सीमन एनालिसिस किसी भी लेबोरेटरी में WHO गाइडलाइन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले वॉल्यूम चेक करते हैं, जो कि वॉल्यूम एंड कलर चेक करते हैं, जो कि 2 ml से कम नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड, हम काउंट चेक करते हैं, जिसमें 1 ml में 15 मिलियन स्पर्म होना चाहिए। एंड थर्ड, हम मोटेलिटी चेक करते हैं कि जो स्पर्म है वो कितना मूव कर रहा है, तो वो मिनिमम 40 होना चाहिए टोटल एंड प्रोग्रेसिव मिला के। एंड नेक्स्ट, हम मोर्फोलॉजी चेक करते हैं कि जो स्पर्म है उसका हेड, टेल एंड शेप्स कैसे हैं। एंड नेक्स्ट, हम पीएच चेक करते हैं, जो कि 7.2 टू 7.8 होना चाहिए। अगर एसिडिक है तो इसका मतलब उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट, हम विस्कोसिटी चेक करते हैं, जो कि हमको उसमें चेक करते हैं कि वो चिपचिपा नहीं होना चाहिए। आधे घंटे में वो थोड़ा ऐसे, मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए, थोड़ा पानी के जैसा हो जाना चाहिए। और लास्ट, ये सारे पैरामीटर, अगर ये सारे पैरामीटर आपके रिपोर्ट्स में बराबर आते हैं तो इसका मतलब आपका सीमन सैंपल नॉर्मल है। अगर इसमें WHO गाइडलाइन में फिट नहीं होता है तो इसका मतलब है एबनॉर्मल है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर किसी का सीमन सैंपल एबनॉर्मल है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें आपको कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या हार्मोनल प्रॉब्लम या डायबिटिक के वजह से भी, और जेनेटिक प्रॉब्लम, ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से स्पर्म काउंट कम होने के चांसेस होते हैं। अगर सीमन सैंपल एबनॉर्मल आते हैं तो आपको और भी बहुत सारे टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जिसमें हार्मोनल ये सारे टेस्ट भी आपको कराने पड़ते हैं। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों को बनाया है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं कि माइक्रोस्कोपी में स्पर्म कैसे दिखते हैं, एंड उनकी मोटेलिटी कैसे चेक की जाती है, एंड उनकी मॉर्फोलॉजी हम कैसे चेक करते हैं। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप में हमको स्पर्म कैसे दिखते हैं।